हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज की वीडियो है क्लास 11th वालों के लिए। डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक था चेन रूल। ठीक है, हम जितना भी आपको बताएं ये फिजिक्स में आपको काम आएगा, मैथ में भी, मैथ्स वाले भी इसको सीख सकते हैं। ठीक है, हम फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट जो था वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए चेन रूल क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 11th के लिए है और 12th वाले भी देख सकते हैं। ठीक, 11th क्लास। अच्छा, तो चेन रूल क्या है ना, मैक्सिमम टाइम बच्चे कहते हैं सर ये वाला बड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा हमको फंक्शन घुमा फिरा के दे देता है। मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को, दूसरे के रिस्पेक्ट में तीसरे को। देखते हैं, चेन रूल कहता है अगर इफ जेड इज द फंक्शन ऑफ एफ वाई, जेड किसका फंक्शन है, वाई का, और वाई इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, और y किसका फंक्शन है, gx का। अब z बराबर एफ वाई एंड y बराबर gx। ठीक, हमको निकालने को बोल रहा है भैया कि z का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो भैया z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम कैसे कर दें कि z फंक्शन किसका था, एफ वाई का था। ठीक, तो आपको पता है जब ऊपर y तो नीचे भी y, अगर ऊपर y का फंक्शन है तो नीचे y होना जरूरी है। तो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया dz अपॉन dx को। ठीक, ये फार्मूला बना कैसे, हम आपको यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए dz अपॉन dx था, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dz अपॉन dx इंटू कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, y का फंक्शन। अब y का फंक्शन ही क्यों किया, अभी हम आपको बता रहे हैं। यहां भी y। ठीक, सेम फार्मूला है ये दोनों, बस हम बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे है। dz फंक्शन किसका था, y का, मतलब dz किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना था इसको, y के, तो हमने यहां पे y कर दिया। ठीक, और जो x का फंक्शन था, x वो किसका, y। फंक्शन दोनों क्या थे, y और x के, मतलब कि जो y का जो भी फंक्शन था वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना था, x के। तो हमने y के नीचे लाया x, तो इसीलिए नीचे भी dy और ऊपर भी dy से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जो क्वेश्चन आएगा हम आपको क्वेश्चन करके बताएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको, बाकी 5 क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझिए। dz अपॉन dx था, लेकिन हमको फंक्शन z का था, y के z का फंक्शन था y और y का था gx। ठीक है, इसीलिए हमको ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। dz अपॉन dx इक्वल टू dz बाई dy इंटू dy अपॉन dx। आप इसका फार्मूला ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फार्मूला, इसको आपको दिमाग में बिठाए रहना है, उसके बाद इसको याद करना है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए जल्दी करिए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है, z इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमने आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया, बट साइन एक्स स्क्वायर का नहीं बताया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब हमको z को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, dz अपॉन dx हमको निकालना है। तो भाई डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर का कोई डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस एक्स स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो हम लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो क्या मैं अब z इक्वल्स टू लिख सकता हूं साइन y, आराम से समझिएगा। ठीक, समझ में आई इतनी बात, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर को मैंने रिप्लेस किया y से, तो अब मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, y, तो आया साइन y। अब मेरे पास फार्मूला क्या था, dz अपॉन dx। ठीक है, तो करते हैं, लेकिन क्या था, यहां पे लिखता हूं मैं, dz अपॉन dx के पहले था भाई साहब इज इक्वल्स टू dz अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। तो अब क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। भाई dz अपॉन dx हमको निकालना है, उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया था dz अपॉन dy। तो z की वैल्यू क्या थी बेटा, साइन y, साइन y, नीचे क्या होना था, dy। क्या भी आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, जी हां बिल्कुल। अब देखिए, अब यहां पे dy है, मतलब कि हमें y की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स अकॉर्डिंग टू रूल। हम किसके अकॉर्डिंग? रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। ठीक, इतनी बात समझ में आई? सिंपल है यार। साइन वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों? कॉस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में 2x। सो वी कैन राइट 2x इंटू कॉस वाई। और अभी यहां पे सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 2x इंटू क्या? बिंदु लगाइए। ठीक है, y की जो वैल्यू थी हमने क्या मानी थी? एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? dz अपॉन dx। पूरा फार्मूले पे प्रूव्ड है, कंफ्यूज होने का नहीं, समझने का। इसको अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, फिर आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, z इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। ये सारा क्वेश्चन होमवर्क प्रैक्टिस वर्क के लिए आपके। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। z इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। यार लॉग एक्स सुना है, लॉग साइन एक्स का क्या मतलब है? चलो देखते हैं। साइन एक्स का जो फंक्शन है इसको हम मानते हैं y। लेट y equals to sin x. Now we can write z equals to log y. Clear? We have formula dz upon dx is equals to dz upon dy into dy upon dx. पुट करते हैं इसी पे। z बराबर क्या आ गया आपका? log x। तो d ऑफ सॉरी log y। z इक्वल्स टू क्या आ गया? log y। तो z की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे? log y विद रिस्पेक्ट टू dy। आसानी से डिफरेंशिएट हो जाना है। ठीक, अब y की वैल्यू क्या हमने पुट की थी? sin x। ठीक, अब साइन एक्स की जो वैल्यू है, मतलब y की जो वैल्यू है साइन एक्स, वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है? dy। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं भाई, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y। ठीक, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। तो अब देखिए यहीं पे काम खत्म नहीं होना है। cos x अपॉन y है, तो y की वैल्यू हमने क्या रखी थी? कहां गया? हाँ, साइन एक्स। y की वैल्यू क्या थी? साइन x। तो आपका फाइनल आंसर ये बनेगा। नोट करिए, और ये प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करके आप हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब हम आपका अगला चैप्टर लेके आएंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो क्लास 11th का चैप्टर है। फिजिकल वर्ड है पहला चैप्टर, तो उसमें कुछ खास नहीं है, उसको भी बता देंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट आपका पहला चैप्टर होगा, वहीं से हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th के चैप्टर की। और आप लोग ध्यान से पढ़िए ताकि कुछ छूटे ना आपका। ठीक है, लॉकडाउन में आपका काफ़ी समय जो है, अगर देखा जाए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बर्बाद हो जा रहा है। ताकि अब बर्बाद हो जाएगा तो आपको फिर समय तो मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप ऑनलाइन जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। आपको एकदम लेक्चर टू लेक्चर पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कुछ छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप कनेक्ट रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, सभी लोग इसको देख सकें और समझ सकें। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।